जो सूरज की मम्मी चाह रही थी ना, वही हो रहा है। वही सूरज अब कर रहे हैं। दोस्तों, सूरज की मम्मी नहीं चाह रही हैं कि सूरज प्रीति के साथ रहें और सूरज प्रीति से शादी करें। पहले सूरज की मम्मी नहीं सोची, अब सूरज की मम्मी इतना हद पार कर रही है ना, और सूरज के पापा भी। दोस्तों, सूरज की मम्मी चाह रही थी कि सूरज हमारे पास रहे। अब सूरज अपनी मम्मी के पास रह रहे हैं, अपनी मम्मी के साथ वीडियो बना रहे हैं। वही उनकी मम्मी पहले से नहीं समझाई। जब प्रीति के साथ रह के उनका मन भर गया, तब अब उनकी मम्मी आज सूरज को समझा रही हैं और सूरज को घर से नहीं जाने दे रही हैं। सूरज की मम्मी क्यों नहीं प्रीति के बारे में कुछ सोच रही हैं? क्यों नहीं? वो दूसरे की बेटी है, गरीब की बेटी है, इसकी वजह से नहीं सोच रही हैं? क्यों आखिर प्रीति के साथ ऐसा किया जा रहा है? दोस्तों, ये सूरज की मम्मी या सूरज के परिवार वाले जो कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं? नहीं सूरज का भाई चाह रहे हैं कि सूरज प्रीति के साथ रहें, न है उनके पापा, न है उनकी मम्मी। सूरज का पूरा परिवार नहीं चाह रहा है कि सूरज प्रीति के साथ जाके रहे। लेकिन बहुत बड़ी गलती तो करी है प्रीति। दोस्तों, सूरज से ज़्यादा गलती प्रीति करी है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? सूरज जैसे अपने माँ बाप, अपने परिवार वाले का बात मान रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, बोल रहे हैं कि पहले माँ फिर प्यार, सूरज बोल रहे हैं। लेकिन प्रीति ये बात को नहीं सोची कि हमको भी हमारे पापा मम्मी का बात सुनना चाहिए। लेकिन प्रीति सूरज के प्यार में इतना पागल हो गई ना कि नहीं अपने माँ का बात मानी, नहीं अपने पापा का बात मानी, अपने किसी भी परिवार वाले को बात नहीं सुनी प्रीति। जैसे जैसे सूरज कहते गए, वैसे वैसे प्रीति सुनते गई। प्रीति को पूरे तरीके से जब यूज कर लिए, अब छोड़ दिए, इस मूड पे ला के छोड़े हैं कि प्रीति के समझ में नहीं आ रहा है वो करे तो क्या करे। अब तो उनकी मम्मी पापा भी उनको अपनाने से इनकार कर दिए हैं। बोले कि तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारे लिए हम लोग मर गए हैं। उनकी मम्मी ऐसे बोल के प्रीति को और चली गई है और कह के गई है कि तुम मेरे घर पे मत आना। अब करे तो क्या करे, कहाँ जाए प्रीति? प्रीति का कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है दोस्तों, कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जैसे प्रीति अपने माँ बाप का नहीं मानी, सूरज जैसे जैसे कहते गए वैसे वैसे करते गई। सूरज के एक बार प्रीति के बारे में सोचना चाहिए कि जो भी कुछ हो रहा है प्रीति के साथ, जो भी उनकी मम्मी उनको बोली है वो मेरे वजह से बोल रही हैं। मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। लेकिन सूरज जो गलती कर रहे हैं दोस्तों, उनको अपने गलती का कुछ अफसोस नहीं है, उनके गलती का कुछ अफसोस नहीं है। सूरज प्रीति के पब्लिक के नज़र में हरदम गलत साबित करना चाहते हैं। सूरज सोचते हैं कि हम क्या प्रीति के खिलाफ बोल दें कि पब्लिक प्रीति को गलत साबित करे, हमको सही। वो तो इसमें लगे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं प्यार किया हूँ, मेरे वजह से प्रीति का पूरा परिवार वाले प्रीति को छोड़ दिए हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, ये नहीं सोच रहे हैं। आज वो मम्मी पापा वाले हो गए। जब सूरज, जब तुम्हारी मम्मी से तुम्हें इतना ही ज़्यादा मोहब्बत था, इतना ही ज़्यादा प्यार था तुम्हारे परिवार वाले से, तो प्रीति के घर पे क्यों जाते थे? प्रीति का इज्जत क्यों ख़राब किए? प्रीति को क्यों यूज किए? क्यों 3-4 साल से उनको यूज किए? शादी का झांसा दिए कि हम शादी तुम्हारे साथ करूँगा। आज क्यों ऐसा कर रहे हो? जो लड़की तुम्हारे ऊपर सबको त्याग के आ गई, वो लड़की को ऐसा ठुकरा रहे हो, कोई माफ़ नहीं करेगा सूरज। दोस्तों, आखिर प्रीति करे तो क्या करे? प्रीति गई केस करने के लिए, तो ये लोग जब पुलिस थाने से फ़ोन गया पुलिस का, तो ये लोग क्या बातें किए पुलिस वाले से कि कुछ सुनवाई नहीं हुआ, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अब प्रीति फिर गई नहीं कि जब मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है तो हम क्यों जाएं? नहीं गई। और उनकी भाभी है प्रीति का, वही ले जाके केस उस करवाई थी। उनकी भाभी प्रीति की वही
प्रीति के सपोर्ट में बोल रही हैं, सूरज को भी और उनके सूरज की मम्मी को। वो भी ये जो पवन है ना, सूरज का भाई पवन, दुर्गेश, ये लोग बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि सूरज प्रीति के साथ रहे। ये दुर्गेश और पवन तो एकदम पीछे पड़ गए हैं। क्या बिगाड़ी है प्रीति ये लोग का। दोस्तों यही दुर्गेश गए थे प्रीति के साथ वीडियो बनाने के लिए। प्रीति इनका भी सपोर्ट कर रही थी, इनके साथ वीडियो बनवा रही थी कि चलो ये भी 2 पैसा कमाएंगे, हमारे घर का परिवार है। लेकिन वही दुर्गेश कहते हैं ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर देते हैं, कहावत कहा गया है ना। तो वही तरीके का ये सूरज का परिवार वाले प्रीति के साथ कर रहे हैं। ये जो दुर्गेश हैं, पवन हैं, ये लोग के बारे में प्रीति कभी गलत नहीं सोचती है। ये लोग के साथ खुद वीडियो बनवाती हैं कि चलो ये लोग भी अच्छा वीडियो बनाएंगे तो हमारे साथ रहेंगे तो 2 पैसे ये लोग भी कमाएंगे। लेकिन वही लोग देखिए कितना प्रीति या सूरज के अलग कराने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे हैं। दोस्तों ये जो पवन है ना, पवन सूरज के भाभी को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और सूरज भी बोल रहे हैं। प्रीति की मम्मी आई थी दोस्तों, गुस्से में प्रीति को मारी डांटी। तो प्रीति की मम्मी को भी सूरज की मम्मी बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी। सूरज भी, सब लोग बोलने लगे तो उनकी मम्मी चली गई। तब से उनकी मम्मी आई नहीं दोस्तों। और अब वही उनकी भाभी हैं, तो उनकी भाभी जब अगर एक बात बोल रही उनकी भाभी ना, तो ये लोग 4 बात उनको सुना रहे हैं। अब इनकी सूरज की मम्मी ना वीडियो में क्यों नहीं आ रही हैं। दोस्तों जो झगड़ा का जर हुआ है ना, प्रीति या सूरज जो 1 महीना से साथ में नहीं दिख रहे हैं ना, इसका पूरे वजह सूरज की मम्मी है। सूरज की मम्मी धोखा से सूरज को बुलाई और सूरज आए जब, तब से सूरज की मम्मी सूरज को जाने नहीं दी। और दोस्तों होली है, प्रीति जिस रूम में पहले रह रही थी उस रूम पे सूरज लॉक लगा के आए हैं और उनके प्रीति को दूसरे के दरवाजे में छोड़ के आए हैं। वो बेचारी के ऊपर क्या क्या बीत रहा है। लोगों को लग रहा है कि ये लोग व्यूज के लिए नाटक कर रहे हैं, लेकिन मैं वो लोग से कह रही हूँ कि जिनके ऊपर बीतता है ना वही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानेगा। आज प्रीति किस हालत में है ना, प्रीति को ही मालूम होगा, दूसरे को नहीं मालूम होगा। ठीक है। सूरज की मम्मी सोच रही थी ना कि सूरज हमारे पास रहे, सूरज हमारे बस में रहे, जो हम कहें वही सूरज करें, प्रीति का कहना न माने। तो वही अब सूरज कर रहे हैं ना, जो सूरज की मम्मी चाह रही हैं वही सूरज कर रहे हैं। नहीं जा रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, प्रीति के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, प्रीति के ऊपर उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब वही उनके मम्मी को सूरज के निक लग रहा है, तो सूरज की मम्मी वीडियो में कहाँ से आएगी। पहले जब तक सूरज प्रीति के खिलाफ नहीं बोले तब तक सूरज की मम्मी वीडियो में रोज आती थी। और जब से सूरज प्रीति के खिलाफ हो गए तब से सूरज की मम्मी वीडियो में नहीं आती हैं। वो तो यही चाह रही थी कि सूरज प्रीति से हरदम लड़ाई झगड़ा करे। सूरज कह रहे हैं कि मैं पवन सिंह हूँ। पवन सिंह अपने माँ का बात मानते हैं, मैं भी अपने माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। दोस्तों पवन सिंह का भी बेबी है ज्योति सिंह, रोज़ कोर्ट कचहरी का चक्कर बेचारी लगाती है। जब कोर्ट में जाती हैं तो ज्योति सिंह का आंसू नहीं रुकता है, आंसू गिरते ही जाती है, गिरते ही आती है बेचारी। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ज्योति का परिवार वाले ज्योति का सपोर्ट कर रहे हैं। ज्योति का पापा भाई सब लोग हैं, उनका सपोर्ट कर उनके साथ आते जाते हैं, लड़ाई में पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन प्रीति का तो पापा मम्मी भी प्रीति का साथ देने से साफ साफ मना कर दिए कि तुम्हें जैसा रहना वैसा रहो, मैं नहीं जानती हूँ, तो मेरे लिए मर गई। उनका पापा मम्मी भी उनका साथ छोड़ दिए, वो चले हैं उनका पवन का दाज देने सूरज। प्रीति को उनका पवन का तो शादीशुदा हुआ था, उनका पूरा परिवार साथ दे रहा है उनके बीबी का, लेकिन प्रीति का साथ कोई नहीं दे रहा है। जो कुछ प्रीति ठुकराई है अपने मायके से, जो कुछ नफरत करी है वो सूरज की वजह से करके आई है। तो सूरज कैसे बात कर रहे हैं,